आज मैं आपको विनोद नाम के एक ऐसे छात्र की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि अपने जीवन से काफी निराश हो चुका था। वो बहुत ही उदास और मायूस रहता था। लेकिन फिर एक दिन उसकी क्लास में विनायक जी नाम के एक अध्यापक आते हैं। वे क्लास में आने के बाद बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन वे देखते हैं कि जबकि सारे बच्चे उनकी बातों को काफी ध्यान से और उत्साह से सुन रहे हैं, वहीं पर विनोद काफी उदास बैठा हुआ है और गुमसुम बैठा हुआ है। विनायक जी पहले ही दिन विनोद के स्वभाव के विषय में समझ जाते हैं, लेकिन वे कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन काफी दिनों तक जब विनोद कक्षा में कोई भी उत्साह नहीं दिखाता है, उसके स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, तो वे क्लास के बाद विनोद को मिलने के लिए बाहर बुलाते हैं और विनोद से पूछते हैं, क्या हुआ, तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो? पढ़ाई पर भी ठीक से ध्यान नहीं देते, क्या कोई परेशानी है? अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हो। विनोद बहुत ही संकोची स्वभाव का था, लेकिन फिर भी वह बोलता है, सर, मेरे जीवन में काफी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं व्यथित और परेशान रहता हूँ। समझ में नहीं आता कि क्या करूं, जीवन आगे कैसे गुजरेगा। विनायक जी विनोद की बातें सुनकर सब कुछ समझ जाते हैं और वे उसे रविवार के दिन अपने घर पर आने के लिए कहते हैं। विनोद रविवार के दिन विनायक जी के घर पर जाता है तो विनायक जी किचन में जाकर विनोद के लिए शिकंजी बनाने लगते हैं और जानबूझकर शिकंजी में थोड़ी सी नमक ज्यादा डाल देते हैं और फिर वही शिकंजी विनोद को पीने के लिए देते हैं। विनोद अजीब सा मुंह बनाता है। विनायक जी पूछते हैं, क्या हुआ विनोद, शिकंजी पसंद नहीं आई क्या? विनोद बोलता है, नहीं सर, शिकंजी तो अच्छी बनी है, बस थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया है। विनायक जी बोलते हैं, अरे अब तो ये बेकार हो गए, लाओ लाओ लाओ, इसे मैं फेंक देता हूं। विनोद ना का इशारा करता है और बोलता है, नहीं सर, बस नमक ही तो थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, अगर इसमें चीनी थोड़ी सी और मिला दी जाए तो इसकी मिठास बढ़ जाएगी और ये शिकंजी पीने लायक हो जाएगी। विनोद की बात सुनकर विनायक जी गंभीर हो जाते हैं और बोलते हैं, विनोद, सही कहा तुमने, अब जरा इस बात को गंभीरता से समझने की कोशिश करो। ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी की तरह है और इसमें घुला हुआ अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे और कड़वे अनुभव हैं। जैसे तुम शिकंजी से नमक को बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही बुरे अनुभवों को, यादों को जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। वे सभी तो इस जीवन का ही एक हिस्सा होते हैं। लेकिन जैसे हम चीनी को घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, उसकी मिठास बढ़ा सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को, दर्द को कम करने के लिए जीवन में थोड़ी सी मिठास तो घोलनी ही पड़ती है, खुशियां तो ले आनी ही पड़ती हैं। अब तुम मेरी बात को काफी हद तक समझ गए होगे, इसलिए मेरी बात मानो और पुरानी बातों को भूलकर खुश रहने की कोशिश किया करो। विनोद अब काफी कुछ समझ चुका था और उसने मन ही मन में यह निश्चय किया कि वह पुरानी बातों को अब भूलने की कोशिश करेगा और खुश रहने की भी कोशिश किया करेगा। जीवन का एक कटु सत्य तो यह है कि या तो हम भूतकाल की बातों को याद करके परेशान रहते हैं या फिर भविष्य की योजनाएं बनाने में चिंतित रहते हैं, जबकि जीवन तो वर्तमान में है, उसी पल में है जिसे हम जी रहे हैं। इसीलिए मित्रों, जीवन के हर पल का आनंद लीजिए, प्रसन्न रहिए और दूसरों को भी प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।